हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अभी तक मैंने जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जब हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि इतना लेंदी दिख रहा है दिखने में, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच होता है कि हम वैल्यू पुटिंग करके इसका सही ऑप्शन निकाल लें। तो आपको थीटा की वैल्यू कहा है कि 0 डिग्री से अबव होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो वैल्यू पुटिंग करने में हम 30, 45 और 60 ये एंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर मैं 30 डिग्री इस्तेमाल करूँ तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे भी साइन 30 की डिग्री 1/2 होने की वजह से फाइनल रिजल्ट भी मुझे 1 माइनस 1/2 से 1/2 ही आएगा। मीन्स ऑप्शन डी ऑप्शन बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर 45 रखते हैं तो कॉस 45 की वैल्यू साइन 45 के बराबर होगी 1/2। अगर मैं 60 रखती हूँ तो ऐसे केस में भी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 से भी ये ऑप्शन ए ऑप्शन सी के बराबर हो जाएगा। मीन्स की वैल्यू पुटिंग में हम कोई भी वैल्यू पुट करने के ऑप्शन सही निकालने की कोशिश करें तो मुझे इन रिज़ल्ट दो ऑप्शन ही मिलेंगे, और वहाँ हमको सही ऑप्शन पे टिक लगाने में कन्फ्यूज़न होगा। तो इस वजह से वैल्यू पुटिंग करना तो सही अब नहीं है। अब मुझे सॉल्व करना होगा आइडेंटिटी के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है साइन और कॉस में। जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल एक रिजल्ट मिल जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। बट एक चीज़ और हम देखते हैं, वो ये कि 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन है अगर हम वहाँ से कुछ कट करके इसको थोड़ा सा कम कर पाएँ, छोटा कर पाएँ, तो हमको आगे चल के सॉल्यूशन में फ़ायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम आपको बता दें कि क्या रूल है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के, और इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, क्योंकि हमारा मतलब 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से है, और 1 प्लस साइन थीटा में अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और अगर डिवाइड कर दें तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, जिससे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कन्वर्ट हो चुका है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर। तो अब मुझे जो फाइनल मिलता है वो रिजल्ट मिलता है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक।
पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं और जो वैल्यू आती है, फिर फाइनल डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद जहाँ जो कटेगा उसे काट देंगे और फाइनल हमको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा मैं मेंटली वर्क भी ज़्यादा आपको करवाऊँगी, क्योंकि जगह की मेरे पास भी कमी है और एग्ज़ाम टाइम में आपके पास जगह की भी कमी रहेगी सॉल्व करने के लिए और टाइम की भी कमी होगी। आपको पता होगा मेंटली वर्क आप जल्दी कर पाते हैं कंपेरिजन टू रिटन वर्क, तो मैं थोड़ा मेंटली वर्क आपसे ज़्यादा करवाती हूँ। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा को अगर हम आइडेंटिटी के थ्रू लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये भी कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम आइडेंटिटी के थ्रू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों के कॉस थीटा आ रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनल मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब मुझे ये न्यूमरेटर में फाइनल ये चीज़ मिल गई है। अब मैं क्या करती हूँ? अब इसे डिनोमिनेटर को सॉल्व करती हूँ और फाइनल जो कट करना होगा वो मैं कट करूँगी। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँ तो किस तरीके से करूँगी? साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया है, आइडेंटिटी के थ्रू ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है इसका होल स्क्वायर। इसे हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, इसे अभी हम सॉल्व किए हैं। प्लस लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और जो 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्म है, ये होल यहाँ स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे फाइनली देख लीजिए ये कॉस थीटा का फॉर्म, ये साइन थीटा का फॉर्म है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे एलसीएम मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर है ना इस वजह से, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो ऐसे में ये पर्टिकुलर इंटू साइन थीटा और ये पर्टिकुलर इंटू कॉस थीटा में ये जो पर्टिकुलर है ये आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन आउट, और मुझे अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 कॉमन आउट हो जाएगा, और मुझे जो दूसरी ये बचेगा वो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, जिसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब मैं देखूँ तो जब इसे इसके साथ कंपेरिजन करूँ, मीन्स ये डिवाइडेड बाय ये करूँ, क्योंकि ये होल डिवाइडेड बाय है, तो क्या होता है कि ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर के फॉर्म पे है, ये इससे कट जाएगा, और
कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, ये भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये भी कट हो जाएगा। मुझे फाइनल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया है। एक बार मैं फिर से ओरल आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको कहीं से कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करने की मैंने कोशिश की, जहाँ पे मैंने देखा कि दो ऑप्शंस हमेशा हमारे सामने आ रहे हैं, जिससे कि हम वैल्यू पुटिंग के मेथड से हम सही ऑप्शन टिक नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद मैंने देखा कि 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा में एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो मैंने क्या किया कि 1 प्लस साइन थीटा में कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद फाइनली मुझे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म पे। मीन्स कि मैंने इस स्क्वायर को काट दिया इसके साथ, और फाइनली मुझे जो न्यूमरेटर में मिला है वो है 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में हमको मिला। और डिनोमिनेटर में हमारे पास था साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने आइडेंटिटी के थ्रू इसे सॉल्व किया, तो जब न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा से, तो ये मुझे फाइनली 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म पे मिला। और आप जानते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली मुझे मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को जब हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, इस वजह से कॉस थीटा कॉमन आउट हो गया, मीन्स डिनोमिनेटर में आ गया, जो कि इस कॉस थीटा के साथ कट हो गया। फाइनली मुझे क्या मिलता है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, उसके बाद जब मैंने डिनोमिनेटर इसको सॉल्व किया आइडेंटिटी के थ्रू, तो मुझे क्या मिलता है साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मुझे मिला, क्योंकि ये 1 अपॉन कॉस थीटा बना था इसलिए प्लस 1 यहाँ पे मिला, और होल डिवाइडेड बाय मिल गया मुझे कॉस थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इस वजह से यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर को भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इस वजह से मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर मिला। अब मैं देख रही हूँ कि जो दोनों न्यूमरेटर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये दोनों ही जगह सेम है, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और सीधे से ये न्यूमरेटर इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है तो ये दोनों कॉमन आउट हो जाएंगे, जो कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 होंगे। क्योंकि बीच में प्लस है तो मुझे क्या फाइनली मिलेगा, ब्रैकेट में मुझे फाइनली मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैंने फाइनली से 1 यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। फाइनली यहाँ एलसीएम से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिला ही हुआ था। अब मैं ये न्यूमरेटर को देखूँ और इस जब डिनोमिनेटर को मैं देखूँ तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, और सॉल्व करने के बाद मैं ये देखती हूँ कि जब मैं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, हाँ ये स्क्वायर फॉर्म पे है, ये स्क्वायर फॉर्म नहीं लिखा था, स्क्वायर फॉर्म पे है, जो कि इससे ये कट हो गया।
कोसेक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये स्क्वायर फॉर्म पे है, और तो इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के स्क्वायर फॉर्म से ये कट हो गया। फाइनली मुझे क्या बचता है, न्यूमरेटर में बचता है 1 माइनस साइन थीटा। आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर समझ में आई है। अब अपनी तरफ से भी एक बार इसे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए थे, वो ये कि आपको जब भी वैल्यू पुट करना हो तो एक बार आप ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डालिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वैल्यू पुट करें और आपको ऑप्शन में जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि जब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले हम एक बार चेकआउट कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें से कट रहा हो और हमको चीज़ें थोड़ी छोटी हो जाएं। तो वहाँ पे मैंने 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा पे थोड़ा ध्यान दिया और फिर चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, जिससे कि हमारी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो गई। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमको अच्छे से समझ में आया है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके से आपको सॉल्व करवाने के लिए। और आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं और आगे भी आपको मेरे वीडियोस मिलते रहने चाहिए, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।